वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिससिटेशन डिवाइस के बारे में। मीन्स कि कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होती हैं, कुछ ऐसी मशीनें होती हैं जो कि इमरजेंसी के लिए यूज़ होती हैं। इसका मीन्स होता है दोस्तों लाइफ सपोर्ट, हमारी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए इमरजेंसी रिससिटेशन। रिससिटेशन का मीन्स होता है रीस्टार्ट। जैसे किसी का रेस्पायरेशन स्टॉप हो गया, हार्ट पंप करना स्टॉप कर दिया, तो उसको रीस्टार्ट करना, पुनः स्टार्ट करना मीन्स रिससिटेशन होता है। तो चलिए देखते हैं वेंटिलेटर। चलिए जानते हैं। इट यूज टू असिस्ट और रिप्लेस स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग। मीन्स कि जब किसी पेशेंट की बॉडी में इतना कैपेसिटी नहीं होता कि वो खुद से ऑक्सीजन को अपने अंदर इनहेल करे और कार्बन डाइऑक्साइड को वो एक्सेल करे, तो उस पेशेंट को वेंटिलेटर का सपोर्ट दिया जाता है दोस्तों, जो कि हमारे लंग्स को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है दोस्तों। तो ये तो रहा दोस्तों वेंटिलेटर। इसका फंक्शन ये होता है जब पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है और वो ऑक्सीजन इनहेल नहीं कर पाता, उस कंडीशन में वेंटिलेटर पेशेंट को दिया जाता है दोस्तों। आप वेंटिलेटर मशीन को अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों। देन नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे पास है, वो लैरिंगोस्कोप है। चलिए जानते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर एग्जामिन द लैरिंग्स। इसका जो यूज़ जो है तो लैरिंग्स को एग्जामिन करने के लिए इसका यूज़ मेनली किया जाता है। और फॉर इंसर्टिंग अ ट्यूब थ्रू इट, यदि कोई ट्यूब इंटर करते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो इसकी हेल्प के थ्रू उस ट्यूब को आसानी से इंटर करवा देते हैं दोस्तों। तो इसका यूजेस भी आपको शायद पता चल गया होगा दोस्तों कि लैरिंगोस्कोप अलग अलग साइजेस में आता है और बॉडी साइज़ के अकॉर्डिंग उसका साइज़ यूज़ किया जाता है। देन इसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट के बारे में चलते हैं दोस्तों। देन हमारे सामने है इसके बाद इन्फ्यूज़न पंप दोस्तों। अब चलिए जानते हैं इन्फ्यूज़न पंप का क्या रोल कॉल होता है। मेनली ये बहुत यूज़ होता है दोस्तों, ये अनकॉन्शियस पेशेंट में दिया जाता है। अब चलिए जानते हैं। एन इन्फ्यूज़न पंप इन्फ्यूज़ फ्लूइड। मीन्स कि ये एक ऐसा पंप है जो कि हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड को इन्फ्यूज़ करता है, मतलब फ्लूइड को अंदर ले जाने का एक माध्यम होता है। कैसे, चलिए जानते हैं। किसी भी फ्लूइड को इंसर्ट कराने, या तो फिर किसी और कोई मेडिकेशन हो सकता है या न्यूट्रिशन हो सकता है, इनटू द पेशेंट सर्कुलेटरी सिस्टम। मीन्स कहने का मीन्स ये है कि ये जो इन्फ्यूज़न पंप होता है इसके द्वारा कुछ फ्लूइड हो सकता है, उसको सर्कुलेशन सिस्टम मीन्स कि हमारी वेन्स में एंटर किया जाता है, तो कुछ फ्लूइड हो सकता है या कोई मेडिकेशन हो सकता है या कोई न्यूट्रिशन हो सकता है। जब पेशेंट अनकॉन्शियस रहता है तो उसको सेट करना पड़ता है कि इतने ml इतने घंटे में दिया जाएगा। तो ये कैसा माध्यम होता है कि पेशेंट के सर्कुलेटरी सिस्टम में, ब्लड में, मीन्स कि ये कोई मेडिकेशन, न्यूट्रिशन, फ्लूइड को इन्फ्यूज़ किया जाता है। इट जनरली यूज टू इंट्रावेनियसली। जनरली इसका यूजेस इंट्रावेनस में किया जाता है, वेंस में, और ऑल थ्रू सबक्यूटेनियस में भी, सबक्यूटेनियस, आर्टेरियल एंड एपिड्यूरल इन्फ्यूजन आर ओकेशनली यूज। और ये एपिड्यूरल में भी यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों ये जो आपको समझ में आ गया होगा कि जो इन्फ्यूज़न पंप है ये हमारे बॉडी में फ्लूइड को इंटर कराने में हेल्प करता है, फ्लूइड या मेडिकेशंस, और सर्कुलेटरी सिस्टम में ये इन्फ्यूज़ कराते हैं। और इसका मेनली यूज़ इंट्रावेनियसली या तो सबक्यूटेनियस, आर्टियल वगैरह में किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक मशीन है जिसको इन्फ्यूज़न पंप के नाम से जाना जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में जानते हैं, इंस्ट्रूमेंट के बारे में। फिर है अपने पास क्रश कार्ड दोस्तों, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रश कार्ड में होता क्या है दोस्तों, इसका रिससिटेशन कार्ड भी इसको बोलते हैं। मीन्स कि ऐसी इसमें मेडिसिन्स होती हैं जो कि इंसान को मतलब उसके बॉडी फंक्शन को रीस्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। यूज़ फॉर कैरिंग मेडिसिन और इक्विपमेंट फॉर यूज इन इमरजेंसी रिससिटेशन। इसमें मेडिसिन को सेव करके रखते हैं या कैरी करके रखते हैं, और ऐसी मेडिसिन्स और इक्विपमेंट होते हैं इसमें जो कि इमरजेंसी में यूज़ होते हैं, ओनली इमरजेंसी।
जैसे कि किसी पेशेंट को हार्ट अटैक हो गया, कोई पॉइजन इनटेक कर लिया, या कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है, ऐसी चीज़ों के लिए क्रश कार्ड में कहना चाहिए कि मेनली इमरजेंसी ड्रग्स और इक्विपमेंट होते हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन पे यूज़ की जाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ऐसे क्रश कार्ड होता है इसको आप कहीं भी ले जा भी सकते हैं। इसलिए इसमें डिफिब्रिलेटर भी रहता है दोस्तों, जो कि जब किसी पेशेंट की हार्ट बिल्कुल फंक्शन करना स्टॉप कर देता है तो डिफिब्रिलेटर भी दिया जाता है। देन इसके बाद हम यूज़ देखने वाले हैं इंट्रा आयोटिक बैलून पंप। इसके बारे में चलिए जानते हैं क्या होता है। इंट्रा आयोटिक बैलून क्या होता है? इंट्रा आयोटिक बैलून पंप इज मैकेनिकल डिवाइस दैट इंक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन परफ्यूजन while at the same time increase cardiac output। दोस्तों ये एक हमारे हार्ट को कहना चाहिए कि सपोर्ट करने वाले इक्विपमेंट हैं। इसका यूज़ मेनली इंक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन, जो हमारे हार्ट की मायोकार्डियम लेयर होती है उसमें ऑक्सीजन के परफ्यूजन को जो है तो इंक्रीज कर देती है। कहना चाहिए कि उसमें जब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होने लगती है, किसमें? मायोकार्डियल लेयर में। सपोज ये हार्ट है, हार्ट की जो मायोकार्डियल लेयर होती है इसमें ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होने लगती है, तब ये डिवाइस हेल्प करती है कि इसके ऑक्सीजन इसको मिले। देन इसके बाद ये क्या करती है कि इंक्रीज कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और इंक्रीज कार्डियक आउटपुट एंड कोरोनरी ब्लड फ्लो देयरफॉर मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिलीवरी, मीन्स कि ये जो और कोरोनरी आर्टरी जो होती है हार्ट में, उसमें ब्लॉकेज वगैरह आ जाती है, तो उस टाइम पे ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होने लगती है मायोकार्डियल में, तो मायोकार्डियल के लेयर में ऑक्सीजन के परफ्यूजन को सपोर्ट करती है और ब्लॉकेज वगैरह से भी